नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गणपति बप्पा मोरया। जी हां, आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। गजानन घर घर में विराजित हो चुके हैं, हम सबों में पधार चुके हैं। और बता दें आपको कि इस बार गणेश जी का विराजमान होना चित्रा नक्षत्र, भाद्रपद चतुर्थी और बुधवार के खास संयोग में हो रहा है। उज्जैन में चिंतामण गणेश मंदिर में एक साथ 3 स्वरूप चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक के दर्शन हुए। भगवान को 1 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में भगवान का 5 किलो सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। आभूषणों की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त ने परिवार के साथ पूजन किया। सीहोर में विक्रमादित्य कालीन चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में अर्जी वाले गणेश जी को राजस्थान से आए मोटे बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित किया गया। नर्मदापुरम में मन्नत बाबा गणेश मंडल ने 13 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की। गणेश जी हाथों में वीणा थामे हुए हैं। रतलाम में पैलेस रोड स्थित श्री नित्य चिंताहरण गणपति जी का सोने के वर्ग से श्रृंगार कर चोला उड़ाया गया। राजगढ़ के खिलचीपुर में 183 साल पुरानी और 15 फीट ऊंची बड़े गणेश प्रतिमा का मंदिर है। और स्वप्न के अनुसार नाथुराम गुरगिला ने वर्ष 1862 में मूर्ति निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश की पहले बात करें, जहां भोपाल के शिवाजी नगर में श्री सत्य नवयुवा गणेश उत्सव समिति के पंडाल में बाल रूपी गणेश माता पार्वती के पैर दबाते और कार्तिकेय उन्हें केले के पत्ते से हवा देते हुए दिखे हैं। इस तरह से प्रदेश भर में श्रद्धालुओं की गणेश मंदिरों और पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में आप पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को देख सकते हैं, जो कि गणेश पंडाल पहुंचे थे भक्तों के साथ गणेश जी के दर्शन करने के लिए। और मुहूर्त की हम बात करें तो सबसे पहले सुबह 11:01 का मुहूर्त था और उसके बाद दिन में भी मुहूर्त है गणेश स्थापित करने का। यदि कोई भक्तजन गणेश जी को स्थापित नहीं कर पाए तो इस मुहूर्त में भी वो गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी घर घर गणपति विराजे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और मुंगेली में गणेश पंडालों को सजाया गया है। और सुबह से गणेश भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में लगी हुई है। मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो जगह जगह जो गणेश पंडाल सजाए गए हैं वहां पर भी गणपति विराजित हो चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह 11:01 का मुहूर्त था गणेश जी को स्थापित करने का। और यदि कोई भक्तजन उस मुहूर्त में किसी कारणवश गणेश जी की स्थापना नहीं कर पाए तो दोपहर 1:36 के बाद से शाम 6 बजे तक का भी मुहूर्त होगा, जिसमें भक्तजन गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और विधि विधान से आज से आपको बता दें गणेश जी की पूजा भी शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से भक्तों में उत्साह है गणेश उत्सव को लेकर, किस तरह का माहौल है और किस तरह से जो गणेश पंडाल है वो सजाए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जो कि लाइव तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएंगे गणेश पंडालों की और बताएंगे कि उनके क्षेत्र में, उनके जिले में गणेश उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है और भक्तों में इसे लेकर कितनी ज्यादा प्रसन्नता है। क्योंकि गणेश जी जब भी आते हैं तो बताया जाता है कि विघ्न को हर लेते हैं, इसलिए विघ्नहर्ता की संज्ञा उन्हें दी गई है। गजानन विराज चुके हैं और गजानन को स्थापित करते हुए भक्तों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। और ये 10 दिनों का जो त्योहार होता है निश्चित तौर पर अपने साथ बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास भी लेकर के आता है। गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए घर से श्रद्धालु निकलते हैं और जगह जगह शहर में जो गणपति स्टॉल्स सजाए जाते हैं, जो गणेश पंडाल होते हैं, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को शाम को मिलती है। लेकिन दोपहर के वक्त की भी हम बात करें तो दोपहर के समय भी, जबकि अभी स्थापना का मुहूर्त भी चल रहा है और जैसे कि हमने आपको बताया कि दोपहर में भी गणेश जी की स्थापना की जाएगी और शाम 6 बजे तक यह मुहूर्त रहने वाला है। तो दोपहर में कितना उत्साह और उमंग उल्लास भक्तों में दिख रहा है, जान लेंगे हमारे सहयोगियों से जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तो बता दें आपको कि गणपति उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है और इसे लेकर पहले से ही तैयारियां जारी होती है। और खास तौर पर जो आकर्षण का केंद्र होता है वो गणेश जी की प्रतिमाएं होती हैं, क्योंकि हर बार जो मूर्तिकार हैं, जो कलाकार हैं, वो अलग अलग थीम्स पर इन्हें डिजाइन करते हैं। और थीम भी ऐसी होती है जो कि निश्चित तौर पर बहुत आकर्षित होती है, बहुत मनभावनी होती है। और गणेश जी को विभिन्न स्वरूपों में इन पंडालों में प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। और छोटे गणेश जी की यदि हम बात करें तो लोग अपने घरों में, अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस पर इनकी स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और गणेश जी का सम्मान पूजा के माध्यम से उनके जो भाव हैं, भक्ति भाव में, वो प्रकट होता हुआ दिखता है। और आज से इसकी शुरुआत को लेकर किस तरह का माहौल हम देख पा रहे हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी सागर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, ग्वालियर की हम बात करें तो हर बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पंडाल यहां पर लगाए जाते हैं
अलग अलग थीम्स पर जो गणेश जी है वो विराजित होते हैं। लेकिन इस बार गणेश उत्सव को लेकर ग्वालियर में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, भगवान गणेश जी की वंदना के लिए उन्हें सुसज्जित किया गया है, तस्वीरें भी दिखाएं। भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा यहाँ से निकाली जा रही है, जो कि कल्याणपुरा में विराजी जाएगी। और सबसे बड़ी जो प्रतिमा है जो ग्वालियर में जाती है, उस प्रतिमा के लिए प्रशासन और पुलिस लगातार मौजूद है। और देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह श्रद्धालुओं के मन में उत्साह बना हुआ है। और देख सकते हैं कि काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा सीधा से लेकर जा रहे हैं, जो कि कल्याणपुरा में विराजमान होगी। और लगातार हर साल इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और लगातार कहीं ना कहीं काफी हर्ष का विषय है। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर वो है। जी चंदू जी, बताइए इस बार किस तरीके का जा रही है गणेश जी की प्रतिमा से? अच्छे तरीके से तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के मन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और सभी जगह अलग अलग गणेश जी विराजमान हो रहे हैं, सभी पंडालों पर विराजमान हो रहे हैं। और लगातार और पुलिस प्रशासन की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की देखरेख में, निगरानी में पूरा गणेश जी का जो काफिला है वो निकला जा रहा है और सब जगह समुचित व्यवस्था की गई है कि हम तस्वीरें देख पाए सागर आपके माध्यम से। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे सागर कि जिस तरह से हर साल ग्वालियर में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी गणेश उत्सव के दौरान पेश किए जाते हैं, तो क्या इस बार भी इस तरह की कोई कार्य योजना बनाई गई है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें जो बड़े दिग्गज हैं वो भी शामिल होते हैं गणेश वंदना के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में कई ऐसे पंडाल है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और हर साल जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो गणेश जी के माध्यम से कार्यक्रम हो, तो लगातार इस बार भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी सागर, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह इसे लेकर के है। और जहां तक हम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की बात है, तो कितनी व्यवस्था पुख्ता यहाँ पर की गई है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है जब लोग पंडाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं ध्यान प्रशासन ने दिया है? हर साल की अपेक्षा इस बार माना जाए तो लगातार पुलिस बल और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और लगातार जो गणेश जी का जो काफिला निकल रहा है, गणेश जी को लोग लेके जा रहे हैं, श्रद्धालु लेकर जा रहे हैं विराजमान के लिए, उसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार आस पास के जो क्षेत्र देख सकते हैं कि लगातार पुलिस भी काफी संख्या में यहाँ पर है। और लगातार पुलिस भी लगातार संख्या में, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो भी यहाँ दिक्कत आ रही है तारों को जो तार है बड़े, क्योंकि प्रतिमा भी बड़ी है और मिलाने के लिए काफी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन और पुलिस ने काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। चलिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि आने जाने वाले जो भक्त हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो और यातायात भी सुगमता से चलता रहे यहाँ पर। और गणेश जी को लेकर काफी ज्यादा हर्षोल्लास यहाँ के भक्तों में देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्वालियर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां किला गेट पर हर साल की भांति इस बार भी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है, पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया है। और ये वो ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा हलचल शाम के समय होती है, हर तरफ से ट्रैफिक का डायवर्जन भी होता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है, ताकि जब शाम हो तब किसी भी तरह की यहाँ जो असुविधा है वो यहाँ आने जाने वाले भक्तों को ना हो, जो आवागमन है वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और किसी भी तरह की बाध्यता उसमें ना हो। तो ग्वालियर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां हर साल की भांति इस बार भी काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ जो भक्त हैं वो गणपति को विराजित कर रहे हैं। और सीधी का हम रुख कर लेंगे जहां से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, सीधी जिले के किस गणेश पंडाल में आप मौजूद हैं और यहाँ की क्या विशेषता है, किस तरह से सजाया गया है गणपति बप्पा की प्रतिमा को? तस्वीरें भी दिखाएं। जी पुष्पेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
पुष्पेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, पुष्पेंद्र से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे सीधी से, जहां हम आपको बताएंगे कि सीधी में इस बार कितना विशेष, हम कह सकते हैं, जो प्रयोजन है वो किया गया है गणेश पंडालों को लेकर, और कितनी भली भांति उन्हें सुसज्जित किया गया है। और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की भी रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ से भी हम आपको लाइव तस्वीरें अपने विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से दिखाएंगे। और ये सीधी की तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किस तरह से भव्यता के साथ गणेश पंडालों को सजाया गया है। काफी वृहद आकार इन्हें दिया गया है, और कुछ पंडाल ऐसे हैं जहां पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित भी की जा चुकी है, और वहीं कुछ जगह पर तैयारियां जारी है। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जहाँ पर पूर्वांचल के राजा पूर्वांचल के राजा 12 से 15 कृष्णा गजानन महाराज की आपको बता दें, वर्षों के बाद आज उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ पूजा पाठ और पालिका बाजार और हिमाचल में गजानन महाराज की प्रतिमा लगाई जाती है, और युवा, नौजवान और सभी लोग जो है एक साथ गणेश उत्सव का पर्व मनाते हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र, तस्वीरें भी आप जरूर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर हर बार ये भव्यता का माहौल देखने को मिलता है। इस बार पंडाल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, और भक्त जब दर्शन करने के लिए आएंगे तब उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? आपको बताना चाहूंगा कि जो कैमरा पर्सन है, और जहाँ से एक रास्ता है, और यहाँ से होकर और यहाँ से पंडाल के अंदर गजानन महाराज का दर्शन कर पाएंगे। जो आपको सीधी तस्वीरें हम करते हैं कि आप तैयारी कर रही है गजानन महाराज के पंडाल को लेकर। यहाँ पे श्रद्धालु है, जो यहाँ कार्यकर्ता है, तो इसको गजानन महाराज को लेकर पूरी तैयारी जोरों पर है। सीधी तस्वीर मैं समाचार पत्र दिखा रहा हूँ, जहाँ परसों की बात गणेश का मनाया जा रहा है और तैयारी जोरों पर। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से जी पुष्पेंद्र, इस तरह से गणेश मनाया जा रहा है, तो किस तरह से तैयारी की जा रही है? अभी हम लोग का 7वां वर्ष है और यहाँ भी मिलता है कि मन्नत वाले है, इन लोगों की मन्नत पूरी करती है, और हर भक्त की बाकी बहुत इसी के रूप आज बनारस से संगीत कार्यक्रम होगा, इसके साथ 3 तारीख को सीधी की तरफ आप क्या बताना चाहे? इस तरह से कांग्रेस क्या कार्यक्रम होंगे, इस तरह से आर्थिकता और जागरूक क्या कुछ तैयारी और कार्यक्रम की तैयारी? देखिए, हम लोगों ने जगराता का कार्यक्रम रखा है। गणेश जी का, बप्पा जी का विशाल जगराता हर वर्ष होता है, इस वर्ष होगा, और उसमें बड़ी संख्या में पूरी रात के गणमान्य उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बना। वो इस वर्ष भी होगा। इसके साथ निकालेंगे शहर के लोगों को जी का आशीर्वाद मिलेगा। उसके पश्चात अगले दिन हम लोग उनका विसर्जन वो भी इस तरह से देखा जाए कि बस स्टैंड है, देखिए हमारे पास एक बप्पा का आशीर्वाद है और एक बहुत बड़ा हम लोग का आशीर्वाद है कि सीधी में प्रशासन तेजी की तहत जी पुष्पेंद्र, निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह तो है ही, लेकिन जो आयोजक हैं उनकी भी अपनी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो सीधी में 12 से 15 फीट की गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है जो यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो ग्वालियर और सीधी से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई मध्य प्रदेश से, और अब रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां की राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तस्वीरों के साथ, जो कि आपको दिखाएंगे कि रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी धूम है, भक्त कितने ज्यादा प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं गणेश उत्सव को लेकर। प्रियांशु, रायपुर के किस गणेश पंडाल में इस समय आप खड़े हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है और क्या प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है विधि विधान से? बिल्कुल, देखिए रायपुर की आपको जो मार्केट है सदर बाजार, वहाँ की तस्वीरें दिखाऊं जिस तरीके से जो गणेश की छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं जो मनमोहक हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये सदर बाजार की जो अलग अलग दुकानें हैं जहाँ पर गणेश की मूर्तियां जो है सजाई गई है बेचने के लिए, और सुबह से जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, जो भक्त हैं वो भगवान गणपति को अपने घर में विराजने के लिए, घर में, दफ्तर में, अलग अलग जगहों पर जो है भगवान आज विराजेंगे। और जो शुभ मुहूर्त है वो भी कुछ समय बाद 3:40 पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत कम है और लोगों की भीड़ जो है काफी देखने को मिल रही है। सुबह से जो है अलग अलग जो ट्रेंडिंग में जो मूर्तियां इस बार की कृष्ण राधा जो है रूप में मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान गणेश की अलग अलग थीम बनाए गए हैं, सोशल मीडिया डिजिटल के फॉर्म में अलग अलग मूर्तियां जो है बनाई गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप जिस तरीके से जो है मूर्तियां हैं और लोग खरीदने आ रहे हैं मूर्तियों को लेकर। तमाम लोग हैं जिनके घर पर आज जो है बप्पा विराजने वाले हैं और सजाने के लिए अलग अलग सजावट के सामान भी जो है यहाँ पर रखे गए हैं। जो बैकड्रॉप होता है जिसके बैकग्राउंड के लिए जो उपयोग किया जाता है, तमाम तरीके से जो है एक पूरे तरीके से साज सजावट की तमाम चीजें यहाँ पर हैं। तो ये जो लोग उनसे बात करते हैं, दुकानदार हैं आप, कितनी मूर्तियां बेच चुके हैं लगभग? अच्छी खासी तो बिक चुकी है भैया, लेकिन ये साल मार्केट थोड़ा डाउन है, जितने निकलना था उतना निकला नहीं है। वैसे फिर भी लगभग एवरेज कितना बेच लिए होंगे? एवरेज मैक्सिमम मैं 150 पीस के आसपास बेच चुका हूँ अभी तक। हाँ। इस बार क्या मूर्ति ट्रेंडिंग में रहा है, कौन सी मूर्तियां ज्यादा पसंद है? ट्रेंडिंग इस साल क्यूटी पाई ज्यादा रहा है। क्यूटी पाई जी, ये क्या होता है? क्यूटी पाई जो बाल गणेश में जो आती है ना, वो वाली ट्रेंडिंग में ज्यादा रही है, और पगड़ी वाली गणेश भी ज्यादा बिकी है इस बार। जी, इसमें जो सजावट के लिए ये सारी चीजें उपयोग की जाती हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से ये होता है? ये तो मेरे अंकल जी बता पाएंगे। अंकल जी, पापा जी। दिखाऊं तब तक जो है मूर्तियां हैं और कैसी मूर्तियां लेना पसंद कर रहे हैं? बाल गणेश घर में रखने के लिए। क्या है मुहूर्त इस बार का जो है गणेश जो है पूजा पाठ के लिए? नहीं, इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है मुझे। आप बस गणेश लेने आए? ठीक है, देखिए जो छोटे छोटे बच्चे जो है भगवान गणेश को लेने आए हैं ताकि उनके घर में विराज सके। और जो ये देखिए जो बैकड्रॉप है अलग अलग जो है जिस तरीके से मार्केट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सारे बैकड्रॉप हैं, इसके बीच में गणेश जी विराजेंगे और ताकि पीछे का जो थीम है वो काफी सुंदर जो है लगे। ये तस्वीरें आप देखिए बाल गणेश के रूप में जी लोग खरीदने आ रहे हैं मूर्तियों को लेकर। तमाम लोग हैं जिनके घर पर आज जो है बप्पा विराजने वाले हैं और सजाने बेहद मनमोहक हैं। और यही सारी चीजें जो है मार्केट में गणेश जी को जो विराजित कर रहे हैं अपने घरों में, वो जो है इन चीजों को खरीद कर लेकर जा रहे हैं। और ये मार्केट की तस्वीरें आप देखें तो पूरे तरीके से सदर बाजार जो है जाम हो चुका है। जितने लोग हैं सब मूर्ति की खरीदारी के लिए जो है आ रहे हैं, लगातार मूर्तियां देख रहे हैं, मूर्ति देखकर जा भी रहे हैं। मूर्ति देखने आए हैं? हाँ। कितने बजे तक का मुहूर्त है इस बार? मुहूर्त तो क्या, मैं तो अभी देखा ही नहीं हूँ। टाइम फिक्स है कि नहीं गणेश जी बैठाने के? हाँ, ठीक है ना। देख रहे हैं, कैसा ढूंढ रहे हैं? बच्चे लोग पसंद करेगा उस हिसाब से। बच्चे लोग की पसंद से। कितने दिन बैठाते हैं गणेश? 11 दिन। पूरे 11 दिन बैठाते हैं। हाँ। देखिए जिस तरीके से उत्साह है, छोटे बच्चे लोगों में उत्साह है कि गणपति बप्पा घर में विराजने चाहिए। तमाम जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अपने पसंद की मूर्तियां जो है छांट रहे हैं। और जिस तरीके से जो उत्साह है तमाम तरीके से आप भी जो है जी इस तरीके की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं। के लिए अलग अलग सजावट के सामान भी जो है यहाँ पर रखे गए हैं। जो बैकड्रॉप होता है जिसके बैकग्राउंड के लिए जो उपयोग किया जाता है, तमाम तरीके से जो है एक। जी प्रियांशु, बिल्कुल। तो रायपुर से हमारे सहयोगी जो कि तस्वीरें दिखा रहे हैं
और इस बार बहुत सारी थीम्स तो है ही, लेकिन खास एक जो आकर्षण है वो है बैकड्रॉप, जो कि गणेश प्रतिमा के साथ पीछे में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि लोग अपने घर पे जिस तरह से गणपति की प्रतिमा लेकर के जाते हैं, उनके साथ साथ सज्जा के लिए, सजावट के लिए और भी यहाँ पर प्रॉप्स इस बार जो दुकानदार हैं उन्होंने इसकी व्यवस्था की है कि आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी थीम चुन सकते हैं और उससे संबंधित प्रॉप्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो हमारे सहयोगी प्रियांशु हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े थे, तस्वीरें उन्होंने हमको दिखाई कि किस तरह से इस बार मार्केट में अलग अलग वैरायटीज की गणेश प्रतिमाएं आई हैं। प्रियांशु, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और रुक कर लेंगे दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, दुर्ग में कितना उत्साह गणेश भक्तों में देखा जा रहा है, गणपति के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं इस पूरे गणेश उत्सव को लिए, आप हमें तस्वीरों के माध्यम से जरूर दिखाएं। देखिए, अगर अमित जी बात करें गणेश उत्सव की तैयारी को लेकर, भक्ति को लेकर और खासकर इससे जुड़े युवा वर्ग को लेकर, तो बड़ी बात है। ये गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्म को लेकर मनाया जाता है और तमाम तरह के, जैसे कि जो मंत्र एक सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हे गणेश, हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे तमाम बिगड़े काम बना दें। तो इस तरह के जो चीजें हैं, यह हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं और जो युवा वर्ग है उनमें खास उत्साह रहता है। 11 दिनों तक भगवान गणेश जी की सेवा शुश्रूषा की जाती है। और खासकर अगर दुर्ग जिले के बारे में बात करें तो दुर्ग से लगे जो राजनांदगांव जिला है, वहां पर थानात गांव की मूर्तियां सबसे ज्यादा लाई जाती हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो मूर्तियां हैं, खासकर आदम कद मूर्तियों के बारे में बात करें तो 5 से 6 फीट की आदम कद मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। और जहां बाल गणेश की बात आती है, यानी कि छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो है वह भी अपने समर्थन सहयोग से छोटा सा पंडाल बनाकर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं। और जिस तरीके से मुझसे पहले प्रियांशु जी ने बताया कि गणेश जी की केवल मूर्ति ही आकर्षक नहीं, बल्कि उनका जो पंडाल होता है उसे भी विशेष तरीके से सजाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है। तरह तरह की चीजें लगाई जाती हैं, जिसमें तोरण है, बैनर है और साथ ही रंग बिरंगे लटकने होती हैं, गोटे होते हैं, लेसेस होते हैं। इस तरह की चीजों से सजाया जाता है। और जिस तरीके से अभी मैं खड़ा हूं ठीक गणेश पंडाल के सामने, चूंकि शाम 4 बजे का मुहूर्त है, शाम 4 बजे सभी जगहों पर, अमूमन अधिकांशतः सभी गणेश पंडालों पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगा, हवन पूजन होगा। तो इस तरीके से सारी चीजें विधिवत तरीके से की जाएंगी। और इसके बाद जो लगातार हर रोज सुबह शाम 2 समय की आरती है। अमित जी, एक दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले डीजे लगाया जाता था, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता था, उस पर शासन के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि बहुत जगहों पर इसकी वजह से विवाद की स्थिति बन पड़ी है, कभी कहीं पर अपराध भी घटित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि जो धुन है, यानी कि गणेश भगवान की जी के आरती भजन की जो धुन है, भक्ति में जो वातावरण बना रहता है, उसकी कमी जरूर महसूस की जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उत्साह है। अमित जी। बिल्कुल सुबोध जी, और जिस तरह से आपने बताया कि इस बार ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, क्योंकि कई बार विवाद हुए हैं और इसके चलते कुछ घटनाएं भी दुर्ग में सामने आ चुकी हैं। लेकिन जब शाम को भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हम कहते हैं, कई जगहों पर देखते हैं कि ट्रैफिक संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी संवेदनशील विषय हो जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, बड़ी बात है, जैसा कि आपने सवाल किया कि खासकर शाम के समय, संध्या काल के समय, पूजा अर्चना के समय, उसी समय ट्रैफिक का भी काफी ज्यादा दबाव ऐसे जगहों पे रहता है। क्योंकि जो गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं वो सड़क के किनारे, चौक चौराहों पर स्थापित की जाती हैं। तो ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही के समय काफी ज्यादा यातायात बाधित होती है। तो ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस दोनों के द्वारा मिलकर ऐसे जगहों पर, जो बड़े पंडाल हैं, जहां बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, ऐसे जगहों पर विशेष रूप से जो आरक्षकों का दल वहां पर नियुक्त किया गया है, जो सुबह के समय भले ना रहें, लेकिन शाम के समय, जिस समय गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा रहती है, उस समय वह यथावत वहीं पर ड्यूटी देंगे, ताकि यातायात जो है, आवाजाही जो है वो बाधित ना हो। और साथ ही जो शांति व्यवस्था की बात होती है, कई बार कुछ उद्दंड बालक हो या उद्दंड बच्चे हो या
फिर कुछ ऐसे लोग जो नशे में भी आस पड़ोस में आकर लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो उन पर भी विराम लगाने के लिए, उस पर भी विराम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने कमर कस रखा हुआ है और तमाम 40-50 से भी ज्यादा छोटे बड़े पंडालों में आरक्षकों की तैनाती कर रखी है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं त्योहार के साथ किसी भी तरह से उल्लास में बाधा ना हो, ये भी बड़ी तैयारी रखने की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गणेश उत्सव को लेकर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव को लेकर काफी ज्यादा हलचल शुरू हो चुकी है। आज पहला दिन है, विघ्नहर्ता विराजित हो चुके हैं, कुछ जगहों पर विराजने की तैयारी की जा रही है। तमाम अपडेट्स आपको इसकी भी मिलती रहेंगी TV24 पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।